हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। चलिए आगे बढ़ते हुए करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 3। देखिए प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है, निम्न को रोस्टर रूप में लिखिए। अपन के लिए ये समुच्चय निर्माण के रूप में दिया गया है, ठीक है, और रोस्टर रूप में लिखना है, ठीक है। इसके पहले कि यदि आपने पहली और दूसरी और तीसरी वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो देखें, वो बेसिक क्लियर करें। यदि आप डायरेक्ट यही वाली वीडियो से शुरुआत कर रहे हैं तो आपको शायद थोड़ा कम समझ में आएगा, ठीक है, तो आप वो पहले देखें। चलिए देखिए, यहाँ पर अपन के लिए समुच्चय निर्माण के रूप में दिया गया है और रोस्टर रूप में लिखना है, तो यहाँ पर डालेंगे हल। देखिए तो अपन के लिए रोस्टर रूप में लिखना है, तो यहाँ पर a बराबर करके इतना लिखेंगे। देखिए लिखा है कि x एक पूर्णांक है और है ना, जो x का मान है देखिए वो -3 से बड़ा है, ठीक है, x का मान -3 से बड़ा है। देखिए ये साइन ये दिखाता है कि जिस साइड इसका मुंह खुला रहता है वो नंबर बड़ा होता है, ठीक है, यानी जो भी x का मान है वो -3 से बड़ा है। अब आपको संख्या रेखा दिखना होगी। देखिए अब -3 से बड़े नंबर कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए -3 से बड़े -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इस टाइप से, है ना। लेकिन जो भी x का मान है वो -3 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। अब जिस साइड मुंह बंद रहता है ना, वो होता है छोटा, यानी x का मान -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो हम सारे नंबर लिख देंगे बीच के, यानी यहाँ पर आएगा -2, फिर आएगा -1, फिर 0 आएगा, 1 आएगा, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर आ जाएगा 6, ठीक है। 7 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा मैंने अभी आपके लिए बता दिया है, क्योंकि x का मान है वो 7 से क्या है, छोटा है। चलिए सेकंड वाला देखते हैं। देखिए सेकंड वाला है x कोलन, इसके लिए पढ़ते हैं अपन कोलन, है ना, मैं इसके पहले भी आपके लिए बता चुका हूँ। देखिए x संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। देखिए x यानी जो भी x का मान है वो 6 से कम है, पहली बात। और फिर यहाँ पर बोल रहे हैं प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या यानी जो संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं, है ना, वो सही प्राकृतिक संख्या है। 0 से नहीं लिखेंगे क्योंकि वो पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, 0 से होने वाली पूर्ण संख्याएं। तो यहाँ लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 तक आ जाएंगी क्योंकि बोल रहे हैं 6 से कम, है ना, यानी 1 से लेकर 5 तक हो जाएगा। देखिए तीसरा वाला क्या बोल रहे हैं कि x कोलन x 2 अंकों की ऐसी संख्या है कि जो प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योगफल 8 है, यानी 2 नंबरों की संख्याएं अपन के लिए लिखना है। तो 2 नंबरों की संख्याएं लिखते हैं जिनको जोड़ने पर 8 आए। तो एक एक करके देखिए, पहला हो जाएगा 17, 1 और 7 8 हो जाएगा, इसका उल्टा अपन 71 भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए फिर अपन लिख सकते हैं 62 लिख सकते हैं, 6 और 2 8 हो जाएगा, इसका उल्टा अपन 26 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर लिख देंगे अपन 53 और इसका उल्टा लिख देंगे अपन 38, ठीक है, ये भी हो जाएगा अपना 8, ठीक है। देखिए 5 और 3 8 हो जाएगा, है ना, सॉरी यहाँ पर 3 और 5 आएगा, 38 नहीं 35 आएगा, सॉरी। देखिए और अपन क्या लिख सकते हैं 71 हो गया, ठीक है, 62 भी हो गया, और देखिए 44 लिख देंगे, ठीक है। 44 में 4 और 4 8 हो जाएगा। देखिए यदि आपके मन में आ रहा है 8 और 0 सर 8 हो जाएगा, 8 और 0, ये देखिए 0 नहीं आएगा। 0 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सवाल में बोला है कि 2 अंकों की प्राकृतिक संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं तो 1 से स्टार्ट होती हैं, 0 लिख देंगे वो पूर्ण संख्या हो जाएगी, यानी 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो यही वाली संख्याएं हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथा वाला दिया गया है x कोलन x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। देखिए यहाँ पर लिखा है 60 की भाजक। 60 की भाजक का मतलब ये होता है ऐसी संख्याएं जिनका भाग 60 में जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर भाग जाएगा 2 का, है ना, जब 2 का भाग चला जाएगा तो ये 2 है ना, वो 60 का भाजक बन जाएगा, यानी जिस संख्या में जो नंबर से भाग देते हैं वो नंबर भाजक कहलाता है, ठीक है। तो 60 की भाजक यानी 60 में काय से भाग जाता है। तो देखिए यहाँ पर डालते हैं हल, ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे d बराबर मंझला वाला ब्रैकेट। अब लेकिन अभाज्य संख्याओं की भी बात कर रहे हैं, ध्यान रखना है, यहाँ पर बात कर रहे हैं। सर आप बोलेंगे सर एक भी होगा, एक नहीं होगा, क्योंकि देखिए एक ना तो भाज्य संख्या होती है ना ही अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 2, क्योंकि 2 सबसे थोड़ी भाज्य और अभाज्य संख्या है। तो देखिए यहाँ पर फिर 3 आ जाएगा, 3 से भी पूरा भाग चला जाएगा, तो देखिए 3 भी आएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा 4, सर 4 होगा क्या। 4 बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देखिए 4 एक अपनी अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, 4 भाज्य संख्या है, तो 4 नहीं आएगा। यहाँ पर 5 आएगा, तो यहाँ पर 5 लिखा जाएगा, ठीक है, और कुछ हो नहीं सकता है। तो बस इतना ही हो जाएगा अपना आंसर, है ना। ये अपन के लिए समुच्चय निर्माण के रूप में दिया गया है और अपन ये लिख रहे हैं रोस्टर रूप में। देखिए यहाँ पर पांचवा, देखिए ई बराबर दिया गया है, ये सब, है ना, समुच्चय निर्माण के रूप में दिया है। अब आपके लिए
सवाल तो ये बहुत सरल है, करना कैसे है, इसका छोटा सा कि बेसिक है। वो बेसिक ये रहता है कि जब भी अपन के लिए समुच्चय निर्माण के रूप में दिया जाता है तो जो भी अपन के लिए मान लीजिए ब्रैकेट के अंदर जो भी अपन के लिए दिया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला हो, चाहे वो अपने नंबर्स हों, चाहे वो अपने हिंदी वर्णमाला के हों, तो बस आपको एक बात याद रखना है कि कोई एक वर्ड है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, है ना। यदि रिपीट हो गया तो वो अपना समुच्चय नहीं कहलाएगा, है ना। तो वो देखिए अब इसको अपन लिखेंगे, जैसे टी है, टी आएगा, आर आएगा, आई आएगा, जी आएगा, ओ आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से एन आएगा, देखिए एन के बाद ओ, देखिए अब ये वाला ओ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्यों, देखिए ओ पहले आ चुका है, ठीक है। तो ये वाला ओ रिपीट हो रहा है, तो रिपीट वाले नहीं आएंगे। देखिए फिर एम आएगा, एम, फिर ई, देखिए ई नहीं आएगा क्योंकि ई आगे नहीं आया, सॉरी ई भी आएगा, ठीक है। यहाँ से टी, सॉरी टी नहीं आएगा, ये देखिए टी आगे आ चुका है, ठीक है, रिपीट है। और फिर आर, आर आ चुका, हाँ बिल्कुल आ चुका आर, आर देखिए ये है ना, तो आर भी नहीं आएगा। फिर यहाँ से अपना वाई आएगा और ये हो जाता है अपना कंप्लीट, ठीक है। ध्यान रखना रिपीट नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला करते हैं, ये भी ऊपर वाले यहाँ बिल्कुल सेम है। कैसे करेंगे, पहले बी आएगा, फिर ई आएगा, ठीक है। फिर देखिए टी आएगा, ये वाला टी नहीं आएगा, रिपीट हो गया ना बगल में। फिर ई भी नहीं आएगा, ये भी रिपीट हो गया। फिर यहाँ पर डायरेक्ट आर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। यदि आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको जरूर जाके देख लें, है ना, क्योंकि फिर आपका बेसिक बनना बहुत अच्छे से स्टार्ट होगा, फिर आपको एकदम क्लियर समझ में आने लगेगा। देखिए प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है, निम्न को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए। देखिए ये अपन के लिए रोस्टर रूप में लिखा हुआ है। इसके पहले वाला क्वेश्चन करा वो अपन के लिए समुच्चय निर्माण के रूप में दिया हुआ था, रोस्टर रूप में लिखना था, और ये अपन के लिए रोस्टर रूप में दिया है और समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। तो चलिए कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला का अपन एक कोई भी अपन एक शब्द ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं, जरूर नहीं है ए ही ले, आप कोई सा भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 3, ठीक है। जैसे अपन फिर यहाँ लिखा है 9, तो आपने एक बात देखा कि 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा। फिर 6 है, मतलब 3 दूनी सर 6 होगा, वाह मज़ा आया। फिर 9 है, मतलब सर 3 में 3 गुणा होगा तभी तो 9 आएगा, है ना। और 3 में 4 का गुणा होगा तो 12 आएगा, ठीक है। सर ये 3 का पहाड़ा लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे एक्स कोलन। अपन के लिए समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है तो कोलन का साइन लगाना पड़ता है, ध्यान रखें, एक्स कोलन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे बराबर 3n। अब n क्या है, n एक ये प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या यानी जो n से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे n बिलोंग टू, ठीक है। n बिलोंग टू मतलब जो n का जो मान है वो अपना क्या क्या है, देखिए n का मान है वो अपना 1 है, ठीक है, 2 है, 3 है, ठीक है, और यहाँ पर अपना 4 है, और ये ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज, है ना। लेकिन क्या है, x बराबर 3n, और n क्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है, और n का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और 4 अपना हो सकता है, और यहाँ पर ये मान रखा जाएगा, और पहला वाला हो जाएगा अपना कंप्लीट। चलिए दूसरा वाला करते हैं। यहाँ पर 2 है, 4 है, 8 है। अब इसमें क्या ट्रिक लग रही है, देखिए 2 की घात जैसे 1 करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। 2 की घात 2 करो 4 आएगा, ये आ गया। 2 की घात 3 करा तो 8 आएगा, है ना। 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 3 बार लिखेंगे तो 8 आएगा, है ना। 2 की घात 4 करोगे मतलब 2 2, फिर यहाँ पर 2 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, है ना। 2 की घात ऐसी 5 करेंगे तो 32 आएगा। यानी कहने का मतलब ये है 2 की पावर n चल रहा है, और n प्राकृतिक संख्या हो जाएगी 1 2 3 4 5, है ना। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे x कोलन x बराबर, है ना, और यहाँ पर लिख देंगे अपन 2 की पावर n, है ना, मतलब 2 की पावर यहाँ पर n लिख देंगे, और फिर आगे अपन लिख देंगे, देखिए जहाँ लिख देंगे n बिलोंग टू 1 2 3 4 5, है ना। लेकिन क्या है, जो n का मान है वो एक प्राकृतिक संख्या होगी, और वो प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 2 3 4 5, बस इतनी ही संख्या हैं, इससे ज़्यादा नहीं है ना, इसलिए मैंने पूरी संख्याएँ लिख दी हैं। देखिए अब आगे हल डालेंगे, और देखिए यहाँ पर 5 है, फिर 25 है। अब 5 के बाद 25 कैसे आया होगा, देखिए 5 का स्क्वायर हुआ है तभी तो आया है। देखिए 5 की पावर 1 तो 5 आएगा, 5 की पावर 2 यानी 5 गुणित 5, है ना, यानी कितना आया, 25 आया। 5 की घात 3 मतलब 5 गुणा 5, है ना, 125। फिर यहाँ पर 5 की घात 4 करोगे तो 625 आ जाएगा, 5 गुणित 5, फिर 5 गुणित 5, 5 25 तो 25 25 625, है ना। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे x कोलन x बराबर, है ना, क्या है, 5 की पावर n आएगा, और फिर से अपन यहाँ पर कॉमा करके ले देंगे कि n बिलोंग टू 1 2 3, देखिए 4 तक है ना। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे कॉमा करके 4, और ये ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, है ना। तो ये अपन ने लिख दिया है रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण के रूप में।
चौथा वाला दिया गया है 2 4 6। अब 2 4 6 यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 तो आएगा, लेकिन 2 की घात 3 करेंगे तो 6 नहीं आएगा, है ना। तो फिर कोई और वन के लिए दिमाग चलाना होगा। देखिए मेरा एक दिमाग चल रहा है कि सर ये 2 से, सर ये सम संख्याएं दी गई हैं, सम संख्याएं दी गई हैं, सम संख्या यानी जिनमें 2 का भाग चला जाए, जिन्हें इवन नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। तो देखिए इवन नंबर है और अपन को ये नहीं पता है कि इवन नंबर सर कहाँ तक गए हैं, क्योंकि यहाँ पर सवाल में डॉट 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 लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर बहुत ईजी हो जाएगा कि x कोलन x, ठीक है, लिख देंगे एक सम संख्या है, सम संख्या है, बस इतना हो जाएगा अपना सवाल कंप्लीट, है ना। अपन के लिए नहीं पता है कि कहाँ तक गई, इसलिए बस इतना छोड़ देंगे सम संख्या है। देखिए इसके बाद देखिए 1 है, 4 है, 9 है, फिर लास्ट में आया है 100। देखिए जिसे अपन 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और लास्ट में लिखा हुआ है 100, यानी ये तो 10 का स्क्वायर होता है। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही बोला आपने, है ना। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, देखिए x कोलन फिर यहाँ लिख देंगे x बराबर, है ना। तो देखिए ये 1 की पावर 2 है, फिर 2 की पावर 2 है, फिर यहाँ पर 3 की पावर 2 है, फिर यहाँ पर क्या है 10 की पावर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे x बराबर लिख देंगे अपन 2 की पावर n, 2 की पावर n लिख देंगे, है ना। सॉरी यहाँ पर ऐसा नहीं लिखेंगे, है ना, यहाँ पर लिख देंगे अपन n की पावर 2, है ना, और n हो जाएगी अपनी प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे जहाँ लिख देंगे n छोटा है या फिर बराबर है 10 से, और ये ब्रैकेट कर देंगे अपन बंद, है ना। तो ये अपन के लिए दिखा रहा है कि जो n का मान है वो 10 से छोटा है ना। n का मतलब यहाँ पर हो जाएगा प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं यानी 1 से स्टार्ट होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं तो हैं, लेकिन वो 10 से छोटी हैं, है ना। ये ऊपर वाला साइन दिखा रहा है 10 से छोटी हैं, और नीचे वाला साइन दिखा रहा है 10 के बराबर है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। और ये अपने सवाल नंबर 4 है अपना पूरा कंप्लीट होता है। मैं आपसे फिर बार बार बोल रहा हूँ कि आप मेरे साथ पेन और कॉफ़ी उठा के बैठिए, है ना, और ये सब एक एक चीज़ें आप छोटे छोटे पॉइंट में आप बता रहा हूँ, तो वो आप पूरे एक एक पॉइंट नोट करके चलिए। यदि आप नोट कर रहे हैं तो बढ़िया, यदि आप नोट नहीं कर रहे हैं तो देखने से पढ़ाई आगे नहीं होगी। तो आपने मैथ सब्जेक्ट लिया है और मैथ सब्जेक्ट को आपको ईजी बनाना है, तो उसका एक ही रूल है, बस कॉपी करें और दोबारा फिर से रिवीजन करें। समझ में नहीं आ रहा है आपको, मुझे कमेंट करके दिखाएं, मैं आपके कमेंट का आंसर भी दूंगा, है ना। जहाँ पर आपको डाउट है वो आप मुझे डाउट बताएं, वो डाउट को मैं क्लियर करूँगा।